एक सीक्रेट बताऊं? विलेज पालमपुर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हर साल पेपर में घुस जाते हैं और आज मैं आपको वही टॉप 10 एग्जाम क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपको टॉपर्स बना देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमनी पाठशाला, जहाँ पढ़ाई है आसान और मजेदार। अब चलिए देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। What are the four requirement of production? Explain with example. हमारे को प्रोडक्शन के लिए कौन सी चार चीजें चाहिए, उसकी एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड में क्या आएगा? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट। और लेबर में क्या आएगा? ह्यूमन एफर्ट जैसे फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हो गए। फिजिकल कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आएंगी। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी आएगा। ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज एंड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लैंड, लेबर एंड कैपिटल फॉर प्रोडक्शन। ये सब क्या आएगा? ह्यूमन कैपिटल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल विद एग्जांपल। अब फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या कैसे अंतर उसको जानेंगे उसकी एग्जांपल्स के साथ। फिक्स कैपिटल यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो फिक्स कैपिटल होती है वो ज्यादा समय तक यूज होती है, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, इरिगेशन, पंप्स वगैरह। और वर्किंग कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन, नीड रेगुलर रिप्लेसमेंट। ये वर्किंग कैपिटल वो प्रोडक्शन के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसको रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मनी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। अब इसका डेफिनेशन क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग का? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर। एक साल में एक से ज्यादा फसल की पैदावार करनी, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। और इसके एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन पर हेक्टर के हिसाब से इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। प्रोवाइड्स फार्मर विद मोर इनकम, और फार्मर प्रोवाइड को ज्यादा इनकम मिलती है। इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड, और लगातार फूड की सप्लाई होती रहती है। रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन वन क्रॉप, एक ही क्रॉप के ऊपर जो डिपेंड होता है फार्मर, वो कम हो जाती है। लोअर्स रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, और अगर क्रॉप नहीं अच्छे से पैदा हुई तो उसका फेलियर भी उसका भी रिस्क नहीं रहता है इसमें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड और मॉडर्न फार्मिंग मेथड की किस तरह सिंचाई की जाती थी, फार्मिंग की जाती थी खेतों में, उसका आप डिफरेंस, अंतर बताइए। ट्रेडिशनल फार्मिंग कैसे थी? जैसे यूज टूल्स, नेचुरल मैन्योर, ट्रेडिशनल सीड्स, बीज वगैरह यूज करते थे। और लो यील्डिंग, मतलब खेतों में खुद ही खेती करते थे, हल जोतते थे। और मॉडर्न फार्मिंग में क्या था? यूज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मशीनरीज, इरिगेशन, ये सब यूज होता था। हाई यील्ड बट कॉस्टली, ये सब चीजें खेत जोतने में जो चाहिए थी वो कॉस्टली होती थी। causes soil and ground water problem in the long run। लॉन्ग रन में देखें तो सॉइल थी, उसकी जो फर्टिलिटी थी वो नष्ट होती थी, और ग्राउंड वाटर भी कम। What are the disadvantages of using chemical fertilizer? Reduces soil fertility if used continuously। अब इसमें डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं कि केमिकल से जो हम पैदावार करते हैं उसके क्या नुकसान है, उसके बारे में। रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपयोगिता है, वो कम हो जाती है। कॉन्टिन्यूसली किल्स यूजफुल माइक्रोब्स इन सॉइल, अगर सॉइल के जो यूजफुल माइक्रोब्स है वो भी मर जाते हैं। लेट्स टू वाटर पोल्यूशन इफ मिक्स इन कैनल, पॉन्ड, रिवर, वो भी वाटर पोल्यूट भी हो जाता है। मोर एक्सपेंसिव देन ऑर्गेनिक, और
और ऑर्गेनिक जो नेचुरल तरीके से जो पैदावार की जाती थी उससे ज़्यादा ये एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा है। What is land distributed among farmer in Palampur? What problem arise from this distribution? अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर के किसानों में कैसी थी और इसकी क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई आगे जाके। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या थे, फ्यू फैमिलीज ओन मोस्ट ऑफ द लैंड, कुछ परिवार के पास ही अपनी लैंड होती थी। लार्ज फार्मर कल्टीवेट बिग एरिया, जो बड़े किसान थे वो ज्यादा एरिया में कल्टीवेट करते थे। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैव लेस देन 2 हेक्टर, जो छोटे किसान थे 2 हेक्टर तक ही अपनी खेती करते थे। लैंडलेस लेबर ओन नो लैंड, जो लैंडलेस लेबर होती थी उनके पास कोई भी लैंड नहीं होती थी। अब प्रॉब्लम्स क्या आती थी, इन इक्वालिटी इन लैंड ऑनरशिप, लैंड ऑनरशिप सब में बराबर नहीं होती थी। स्मॉल फार्मर स्ट्रगल टू अर्न लाइवलीहुड, अब उन छोटे किसानों को अपनी जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी। डिपेंड ऑन लोन फॉर फार्मिंग, और उनको फार्मिंग के लिए लोन भी लेने पड़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल इन फार्मिंग। हाउ डू फार्मर्स अरेंज कैपिटल। अब फार्मिंग में कैपिटल कैसे इंपॉर्टेंट रोल करती है और फार्मर्स इसको कैसे अरेंज करती हैं। अब रोल ऑफ कैपिटल क्या है, नीडेड फॉर बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, टूल्स, मशीनरी। अब इसकी ज़रूरत पड़ती है सीड्स की, बीज की, फर्टिलाइजर, टूल्स वगैरह, मशीन की। हेल्प इन इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग, ये सब हेल्प करती है मॉडर्न इरिगेशन में, सिंचाई में और मॉडर्न फार्मिंग में। एसेंशियल फॉर बोथ स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन, ये सब लगातार प्रोडक्शन के लिए ये सब पैसे की जरूरत फार्मिंग में बहुत जरूरी है। अब इनके अरेंजमेंट कैसे है, लार्ज फार्मर यूज देयर सेविंग, जो बड़े किसान है वो तो अपनी सेविंग यूज कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर है वो बोरो करते हैं छोटे फार्मर्स के बड़े फार्मर्स से, और वो व्यापारियों से या उधार देने वाले मनी लेंडर से वो हमेशा अपना जो उनको वर्किंग कैपिटल या जो भी उनको काम के लिए कैपिटल चाहिए होती है वो बोरो। व्हाट आर द नॉन फार्मर एक्टिविटीज इन पालमपुर, एक्सप्लेन एनी टू। अब नॉन फार्मर एक्टिविटीज पालमपुर में कौन सी थी, उनको एक्सप्लेन करिए। डायरी, सेलिंग मिल्क टू नियर बाय टाउन इन्वॉल्व कैटल रेयरिंग, जैसे पास के शहरों में अपना दूध को बेचना और गाय चराना। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा हैंडीक्राफ्ट, सिंपल टूल्स, फैमिली बेस्ड वर्क। और शॉपकीपिंग ट्रेड में आएगा सेलिंग फार्म एंड नॉन फार्मर गुड्स, जैसे कोई भी जो घर में जरूरी सामान होता है उसको शॉपकीपिंग में बेचना। ट्रांसपोर्ट में आएगा रिक्शा, टांगा, ट्रक कैरी गुड्स एंड पीपल। अब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज लेके जानी है तो उसमें रिक्शा, टांगा, ट्रक और लोगों को इधर से उधर तक ले जाने के लिए ये चीजें जरूरी होती थी। एग्जाम्पल, डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट आर मोस्ट कॉमन इन पालमपुर, डेयरी या ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही कॉमन है पालमपुर में। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। ह्यूमन कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में, इसकी एग्जांपल दो। क्योंकि इसके लिए स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल मोर बेटर यूज ऑफ लैंड, जो स्किल्ड और एजुकेटेड लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से लैंड को यूज करते हैं और पैसे को यूज करते हैं। ट्रेनिंग इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जो ट्रेनिंग होती है वो इंक्रीज करती है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। और एग्जांपल, अ ट्रेन फार्मर यूजिंग HYV सीड्स ग्रो मोर क्रॉप देन एन अनट्रेन्ड फार्मर। अब एक ट्रेंड फार्मर क्या है, वो HYV को यूज करके वो ज्यादा तरीके से ज्यादा पैदावार पैदा करता है, और जबकि वो अनट्रेन्ड जो फार्मर है उसको उस चीज की नॉलेज नहीं होती तो वो कम पैदावार कर सकता है। और इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, अगर कोई स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल है तो उसके उसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया और इंजीनियर हो गया। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में लगातार कंट्रीब्यूट करते रहते।
Now let's solve the question number 10. How does surplus farm production help in the development of non-farm activity? जो सरप्लस प्रोडक्शन है, लगातार जो चल रही प्रोडक्शन है, जो जुड़ रही है, हेल्प कैसे करती है डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्मर एक्टिविटीज में। जैसे सरप्लस क्रॉप आर सोल्ड इन मार्केट, और वो क्या करती है, जनरेट करती है इनकम। सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन कौन सी होती है? सरप्लस प्रोडक्शन होती है जो खेती से हटके जो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, कोई कमाई का साधन करते हैं, क्रॉप्स को उगा देते हैं साइड बाय साइड किसी तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन। सरप्लस क्रॉप आर सोल्ड इन मार्केट, जनरेट इनकम। अब सरप्लस क्रॉप भी एक तरह की अलग से इनकम जनरेट करती है। फार्मर्स यूज दिस इनकम टू स्टार्ट नॉन फार्मर एक्टिविटीज, जैसे शॉप्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, डेयरी हो गया, डेयरी फार्मिंग भी करते हैं फार्मर्स। अब ये क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड फार्मिंग, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है फार्मिंग के साथ साथ, और लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ विलेज इकोनॉमी, और ये विलेज इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी करती है, अलग अलग हिस्सों में बांटती है और उसकी बढ़ोतरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन दबाकर जुड़े रहिए रमन ई पाठशाला के साथ। यहाँ पढ़ाई है आसान और मजेदार। थैंक यू।